সেই ঘোড়াটা দেখে 1948 সালে শরীর ত্যাগ করে। এই অযোধ্যা শুনে থেকেই তার সারা জীবন কেটে যায়। अंदर चले जाइए, जगह है। ये 25 boys. Wow. Bueno, voy, pura bachitas que grandes. Thank you. Yes. Maruti. আর এরা সবাই বললো আমি তো কোথাও থাকতে পারবো না, তো আমাকে একটু কাশিতে থাকার ব্যবস্থা করে বলে দিন আপনি, আমি থাকবো। তখন মা তার এই যে অনুতপ্ত সন্তানকে ব্যবস্থা করে দিলেন, তিনি চিঠি লিখে দিলেন এখানে। আর সেই জন্য সেই দিন তার সব সাধন ফল তিনি তাকে অর্পণ করে তাকে দিয়ে গেলেন যুদ্ধেই জগতের কল্যাণের জন্য তাকে কাজ করতে হবে। দেখতে চেয়েছিলেন তিনি কাছাকাছি সময়েও 2-4 জনের ঘটনা। পূজনীয় সভাপতি মহারাজকে প্রণাম জানাই। উপস্থিত সন্ন্যাসী বৃন্দ, ব্রহ্মচারী বৃন্দ, তাদের নমস্কার প্রণাম ইত্যাদি, এবং ভক্তবৃন্দকে জানাই স্বাগত। तो पाकर सभी संतान धन्य होते हैं और तभी केदारनाथ लाभ जी की लेखनी करती है। तारक शरत नरेंद्र शशि लाटू लाटू हरि राखाल स्नेह सुधा तो पान कर सब हो गए निहाल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता जो कि बांग्ला में अपना वक्तव्य रखेंगे, पूज्यपाद स्वामी अलोकानंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। महाराज श्री आप हम सभी को हम लोग कोशिश किए हैं जो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत बांग्ला में है उसका अनुवाद इंग्लिश में करने की कोशिश किया हो, जो हिंदी में आप लोग जान रहे वचनामृत से जाना जाता है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग बांग्ला जो श्री श्री कथामृत है उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट संरचना उनको ही रख के कोशिश किया हूँ लिखने के लिए, जैसे चैप्टर, सेक्शन, श्लोक, ये मूल ग्रंथ में जैसा लिखा गया है हम लोग उसी को ही रखने के लिए कोशिश किया हूँ। मास्टर मुझे जो कथामृत का रिकॉर्डर बताया, अपने को लेखक नहीं बता के रिकॉर्डर बताया मास्टर मुझे महेंद्रनाथ गुप्त। तो मास्टर मुझे कथामृत में ठाकुर का एक संक्षिप्त जीवनी लिखे हैं, वो शुरुआत में ही है, हम लोग उसको भी ट्रांसलेशन करके रखा हूँ। और इसमें बहुत सारे तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी हम लोग उसके जोड़ के ही रखे। हम लोग ये जो ट्रांसलेशन किए मूल कथामृत ग्रंथ का पहला छोटा हिस्सा प्रारंभिक भागों में से किए 26 फरवरी 1882 मास्टर ने पहले बार श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर में देखे। उस दिन से 27 अक्टूबर 1882 तक हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश की। इसमें हम लोग जब पढ़ते हैं कोई किताब, ज़्यादा से कथामृत जब पढ़ लेंगे, जैसे हम जब पढ़ेंगे जानते हैं कि बहुत से चीज को बताया जाने का टाइम अगर चित्र साथ देखे तो हम लोग के लिए सोचने के लिए आसान होता है, स्मरण भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो हम लोग किताब में बहुत सारे प्रासंगिक चित्र और मानचित्र भी डालने के लिए कोशिश की। रेलेवेंट पिक्चर्स एंड मैप्स आर एडेड। उसमें हम लोग फुट नोट्स भी डाले क्योंकि कोई चीज आज के जमाने में हम लोग नहीं जान रहे हैं, जैसे होम पक्षी, होमा बर्ड, उसमें ठाकुर ने মধ্যে অনেক পরিশ্রম করে এটি করেছেন। বইটির ব্যাপারে দু একটি কথা বলবার জন্য তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। लगभग निरक्षर
महिला थी, पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था, गांव की थी, परंतु विपरीत परिस्थितियों में कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता माँ की अद्भुत थी। जहाँ बड़े बड़े लोग भयभीत हो जाते थे, माँ शारदा निर्भय रहकर स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करती थी, साहसपूर्वक। एक छोटी सी घटना है, घटनाएं बहुत हैं, उसमें से एक घटना है, ये सन 1916 की बात है। उस समय बंगाल के गवर्नर या लॉर्ड साहब हुआ करते थे, लॉर्ड कारमाइकल। उन्होंने अपने कार्यक्रम में, वो जो दरबार होता था उन लोगों का, उसमें उन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण संघ पर दोषारोपण किया कि यह जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी है, क्रांतिकारी लोग हैं, उनके साथ गुप्त रूप से जुड़ा हुआ है, इन लोगों का मिली भगत है और ये क्रांतिकारियों की सहायता करते हैं। दरबार में लाट साहब ने कह दिया। ये जो लाट साहब शब्द है आप लोग परिचित होंगे, जब आपस में लोग झगड़ा करते हैं तो अभी भी कई लोग कह देते हैं तुम क्या लाट साहब हो। तो मतलब ये है कि लाट साहब मैंने बहुत बड़ी पोस्ट, अभी उतना उपयोग नहीं होता, लेकिन अभी भी कोई लोग कह देते हैं। तो उन्होंने अपने दरबार में कह दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, सब भयभीत हो गए, भक्त लोग डरने लगे, इतना डरने लगे कि वो आश्रम जाने में संकोच का अनुभव करने लगे। पता नहीं, हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज लोग पूरी तरह से हम लोगों को, और वो सब जासूस लोग लगा दिए थे उन लोगों को, कौन आता है कौन जाता है। तो अत्यंत वातावरण जो है भयपूर्ण हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा है, जो लोग, अच्छा ये भी सच्चाई है कि कुछ स्वाधीनता संग्राम सेनानी रामकृष्ण संघ में योगदान दिए थे, वहाँ के यहाँ के सन्यासी हो गए, तो पुराना छोड़ के उन्होंने अपना पूरा जीवन रामकृष्ण देव पर उनको समर्पित कर दिया था, सन्यासी हो गए थे यहाँ का। तो कुछ लोग यहाँ तक सुझाव देने लगे, सुनो एक काम करना चाहिए, ये जो सन्यासी लोग आए हैं ना, जो पहले क्रांतिकारी थे, उनको संघ से निकाल देना चाहिए, उनको आश्रम में नहीं आने देना चाहिए। क्यों? लाट साहब नाराज हैं, क्रोधित हैं, पता नहीं क्या कार्रवाई हो जाए। तो यह बात शारदानंद जी को जाके कुछ लोग बोले, तो शारदानंद जी महाराज भी बहुत चिंतित हो गए। तो अंत में वो भी माँ शारदा के पास जाकर इस बात को बताया कि माँ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या करें। माँ ने कहा, जब माँ ने सुना तत्काल उन्होंने निर्णय लिया, और उन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत ही आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। तो मैं शब्दशः उसको पढ़ना चाहूंगा तो उससे अधिक प्रभाव पड़ेगा। माँ कह रही हैं, ये सब किस प्रकार की बात है, ठाकुर सत्य स्वरूप है, जो लड़के उनको आश्रय कर, उनका भाव लेकर, संसार त्याग कर, गेरुआ धारण कर सन्यासी बने हैं, देश के लिए, देशवासियों के लिए, दुखियों की सेवा के लिए आत्मनियोग किए हैं, संसार के भोग सुखों का त्याग कर दिया है, वे लोग मिथ्याचार क्यों करेंगे बेटा। कितनी बड़ी बात कह रही है। फिर कह रही हैं, तुम एक बार लाट साहब के साथ मिलो, वह राज प्रतिनिधि है, तुम लोगों की कार्यधारा उनको समझाकर बताने से वे अवश्य ही सुनेंगे। क्योंकि कितनी स्पष्ट धारणा है मां साहब, डर नहीं है। कह रही नहीं बेटा तुम बात करो, वो मानेंगे तुम्हारी बात, बाकी लोग डर रहे हैं। ऐसे है मां साहब। फिर मां फिर कह रही है, ठाकुर की इच्छा से मठ मिशन की प्रतिष्ठा हुई है। राजरोष में, राजरोष मैंने जो सरकार है उनके क्रोध के भय से नियम का उल्लंघन करना अधर्म है। ठाकुर के नाम से जो सन्यासी हुए हैं वे सभी मठ में रहेंगे, अन्यथा कोई भी नहीं रहेगा।